थे तब तक आप लोग ने मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको नहलाऊंगी, ये उनके ऊपर की बंदिश है। अब वो बच्चे जल जाए गीजर से, कुछ हो जाए फिर हम लोग को बोला है, ठीक, किसने बोला आपको? मशहूर बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਦੀਆ ਸਿੱਦਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ੁद्दीन ਸਿੱਦਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਲੀਆ ਸਿੱਦਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਲੀਆ ਸਿੱਦਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ੁद्दीन ਸਿੱਦਕੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ कुछ लफ्ज़ बोले ने। हाय कंगना, कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ देखा और बहुत बुरा लगा मुझे। इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे बोला। आप तो हर किसी शख्स को बोलती हो, कोई नई चीज़ नहीं है। तो आपका बोलना मेरी नज़र में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना उसकी वैल्यू है मेरे लिए। खैर, आप एक महान कलाकार हैं, बहुत बड़ी महान कलाकार है। आप महान इंसान बन जाते यदि किसी की प्रॉब्लम समझ लेते। आपको ये नहीं पता कि ये लड़ाई पैसे की नहीं है, ये लड़ाई किसी के बंगले की नहीं, ये लड़ाई किसी प्रॉपर्टी की नहीं है। ये लड़ाई एक माँ की बच्चे को बचाने के लिए, जो उसकी कस्टडी चाहती है। क्योंकि मेरी बच्ची के साथ जो चीज़ें गुजर रही है वो आप लोग को नहीं पता, और ईश्वर ना करे किसी को पता चले, क्योंकि ये तकलीफ़ कोई झेलना भी नहीं चाहिए किसी को। मैं नहीं चाहती कि ईश्वर किसी भी बच्चे को ये तकलीफ़ हो। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, उसमें से एक मेरी बच्ची के साथ 2012 में जो चीज़ हुई थी, जो बहुत जल्दी वो भी कोर्ट में है, जो इस आदमी ने उस चीज़ को भी नकारा। फिर उसने मेरी बच्ची को दोबारा इसने कतर ले जाके मैनेजर के साथ एक रात एक दिन के लिए स्वीट रूम में रुकाया। 12 साल की बेटी को, कोई 12 साल की बच्ची को एक स्वीट रूम में कैसे रुका सकता हो, जबकि खुद दुबई में आप रह के आप पार्टी कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, और उस बच्ची को कतर भेज दिया है। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी। इसके अगेंस्ट जाके मैंने जब ये चीज़ें किया है तो उनको उनका भड़कना, उनको ये लगा कि मेरे पास पावर है, पैसा है, बच्चे की कस्टडी मैं लूँगा। सो ऐसे आदमी के हाथ में तो मैं बच्चा कभी नहीं पलने दूंगी, चाहे कितना बड़ा भी सुपरस्टार हो। मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए फ़र्क पड़ता है कि मेरे बच्चों की परवरिश कैसी हो रही है। चाहे आप मेरे को कितना बदनाम कर लो, बेस्ट प्यारा हिंदुस्तान की रख लो, बेस्ट दोस्त जो आप जैसे लोग हैं जो उनके साथ रह ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कहने से या किसी के बोलने से। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे बच्चे किस जगह पल रहे हैं, किस लोगों के हाथ में पल रहे हैं। और एक बार हो गया मेरी बच्ची के साथ, अब दोबारा कभी नहीं होने दूंगी मैं ये सब चीज़ें। और रही बात मेरे बेटे की, तुम तो इतना गिर चुके हो नवाज, इतना गिर चुके हो कि इतना मासूम बच्चे के लिए तुम बोल रहे हो कि वो बच्चा मेरा नहीं है, या तुम लिव-इन में थे। तुम इतना गिर चुके हो कि तुम्हारी तो मैं बात ही नहीं करूँगी यार। क्योंकि जिस आदमी की सोल, उसकी अंदर का जो सोल, उसकी जो रोशनी होती है वो सब जल चुकी है, खाक हो गई तुम्हारे अंदर। वो बहुत जल्दी लोगों के सामने आएगा। चाहे तुम मुझे कितनी भी PR के थ्रू मुझे बदनाम कर लो या मीडिया के थ्रू जो भी बदनाम कर लो, मेरे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए मैं शायद ये प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ। और बहुत जल्दी सच्चाई पता चलेगी आप सबको, क्योंकि जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, ईश्वर किसी को ना गुजरे, मतलब किसी शख्स पे ये तकलीफ आए।